पहले आज के बड़े सवाल सर से जान लेते हैं सर। आज के बड़े सवाल ज़्यादातर हमारे अपने ही हैं नेहा। बाहर के सवाल कम है क्योंकि उन सवालों की अहमियत भी कम है। जिनकी अहमियत ज़्यादा वही सवाल आज पूछे जाएं। नंबर वन, कल फिर से एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े आए और जमकर खरीदारी के आंकड़े आए तो फिर बेचा किसने? बिल्कुल। ये खरीद कर गए तो कौन बेच गए? नंबर वन, चलो जिसने भी बेचा हो, लेकिन एफआईएस ने खरीदा तो क्या फिर हम दौड़ेंगे आज जोर से? ये दूसरा। नंबर तीन, कल की मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की गिरावट से कल कोई खतरा तो नहीं? कल अच्छी गिरा, 1% से ज़्यादा 1.5% के आसपास की रही थी जी, राइट? कमजोरी। और क्या बायोनिफ्ट की स्ट्रेटेजी ठीक है या कुछ बदलाव की है ज़रूरत? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे आज। चलिए, तो सर सबसे पहला ट्रिगर हमारे लिए महत्वपूर्ण, जिसका हमें काफी समय से इंतजार रहा है, एफआईआई की खरीदारी। हो गई खरीदारी, चलिए। लेकिन आज मेरा सवाल दूसरा है कि कल जब हम स्क्रीन देख रहे थे, पहले स्पेशली दोपहर बाद, तो बहुत मामला उठापटक वाला था। सारी स्ट्रेंथ गायब हो गई, डे लो पे चला गया, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। तो जब खरीदा इन्होंने और अच्छा खरीदा तो कौन बेच के चला गया? देखिए नेहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल जिस तरह की स्क्रीन दिख रही थी और जिस तरह से ऊपर खुले फिर नीचे आए, कल एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि एफआईएस की थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा आएगा। मुझे यही लगा, है ना? लगा भी था कि स्क्रीन देख करके शायद भले कैश में आ जाए तो एफएनओ में तो बेचेंगे। ये इस तरह से जो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई है, थोड़ी बिकवाली हुई है, ठीक तो नहीं लग रही, राइट? एक्चुअली देखा जाए तो कल की एफआईएस के आंकड़े बेहद मजबूत और बेहद चौंकाने वाले हैं। मजबूत भी है और चौंकाने वाले भी है, दोनों हैं। हाँ, क्योंकि है ना, मजबूत कैसे? कल चूंकि चौंकाने वाले इसलिए कि स्क्रीन देखकर लगा नहीं कि एफआईएस बेच रहे हैं, और मजबूत इसलिए कि जो डेटा दिख रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। 5,372 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की कैश मार्केट में किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, 919 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने। स्टॉक फ्यूचर्स में 1843 करोड़ की खरीदारी, यानी कि नेट नेट अगर आप डायरेक्शन के तौर पर देखें तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन, $900 मिलियन की खरीदारी होगी 8,135 करोड़ की, जो किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है, बिल्कुल किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है। और ये मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है आज के लिए। अब फिर ऐसे में कल किसी ने बेचा तो बेचा क्यों? पहला सवाल तो किसने बेचा और क्यों बेचा? तो पहली चीज़ है, एफआईएस ने तो नहीं बेचा, एफआईएस ने तो खरीदा। फिर बेचने वाले कौन है एफआईएस के अलावा? एक तो है लोकल फंड, कोई खास नहीं बेचा, 2700-2800 करोड़, 2770 करोड़, नॉट मच, ठीक है। 8,165 करोड़ के सामने 2700 करोड़, गैप तो बड़ा है, करेक्ट। तो फिर बेचा किसने? बेचा उन लोगों ने है जो 23,800 के लेवल पर नजर रखे हुए थे। और 23,800 का लेवल था बेहद अहम, क्योंकि इसके आने पर जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं उन्होंने पोजीशन हल्की की। और फंसे हुए ट्रेडर्स कैसे हैं? जो बड़ा फॉल निफ्टी में आया वो 23,800 से आना शुरू हुआ। 5 फरवरी का लो था 23,800, 5 फरवरी का हाई था, और वहां से एक तरफा गिरना शुरू हुआ, 22,000 तक आकर गिरे, 21,964 टू बी प्रिसाइज 5 मार्च को, राइट? सो इसलिए जो सबसे ज्यादा फंसा हुआ ट्रेडर होगा वो जहां से फॉल शुरू होता है वहां। तो अगर आप वापस आपका 23,800 आता है, मरते गिरते पड़ते महीने 1.5 महीने बाद, हाँ जान में जाने, छोड़ो, कमाना नहीं, अरे निकलो छूटो भागो, मतलब वो वैसी वाली फीलिंग होती है कि जान बची लाखों पाए, वैसा वाला ले लो। बस। सो वो एक तो वो जो फंसे हुए ट्रेडर्स, अगर किसी की उस लेवल के आसपास की पोजीशन है उन्होंने हल्की की। दूसरा ये, ऐसा नहीं कि सब लोग बेच रहे तो कोई खरीद नहीं रहा था, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे भी, थे भी, जिन्होंने निचले स्तरों पे खरीदारी की पिछले 15 दिनों में। और किसी ने ये नहीं सोचा यहाँ कि 15 दिनों में इतना बढ़ जाएंगे हम। सही बात। अनएक्सपेक्टेड तेजी हुई और बड़ा लेवल आपके सामने, तो थोड़े प्रॉफिट बुक करने में भी हर्ज नहीं, और करना भी चाहिए। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उनकी आई है। तो ये दोनों तरह के जो है, एक फंसे हुए लोग, एक जिन्होंने सही जगह पर खरीदारी की। कई बार ये होता है ना कि आप 1 साल का रिटर्न अगर 1 हफ्ते में बना लो तो आपको लगता है फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अभी भी ऐसा है तो है नहीं कि खतरे के बादल सारे साफ हो गए। सामने ट्रम्प की 2 तारीख की टैरिफ वाली मीटिंग है, एक्सपायरी तक शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद क्या? अभी भी एफआईएस जो खरीद रहे हैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग में ज़्यादा दिल खोलकर खरीदारी के मूड में अभी तक नहीं है। ये कल तक की बात बता रहा हूँ, आज की डेटा देखकर तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ये सब सवाल जब मन में होते हैं तो फिर आप प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं। सो वो स्ट्रेटेजी ठीक भी है। सो आई थिंक कल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके तरफ से थोड़ी सी अच्छा। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो खरीदारी हो रही है वो एफआईएस की तरफ से ज़्यादा, और एफआईएस की तरफ से दिग्गज शेयरों में खरीदारी ज़्यादा होती है। सो मेरा ये समझना है कि यही वजह है
अब ट्रेडर्स इंतजार ये करें कि 23,800 से 24,000 की जो रेंज है, ये क्रूशियल रेंज है रुकावट के लिहाज से। एक बार इस रेंज को पार कर लें तो फिर फ्रेश और नई खरीदारी करेंगे। ओके, तो ये 200 पॉइंट की रेंज थोड़ा सा मतलब है ना, रुकावट वाला काम है। स्पीड ब्रेकर टाइप। तो कल भी आप 23,870 तक पहुंचे थे। तो अब देखते हैं नई खरीदारी ट्रेडर्स की तरफ से ज़्यादातर इस लेवल को पार करने के बाद, और शायद इस लेवल को पार करने में ये एक्सपायरी कल तक का समय हम ले लें, ओके, नई सीरीज में देखेंगे आगे। ठीक है। तो क्या माना जाए सर फिर ये जो अब एफआईआईज की खरीदारी, क्योंकि ये आप हमेशा से कह रहे थे जब मार्केट्स गिर भी रहे थे, कहा था कि एफआईआईज का लौटना महत्वपूर्ण है, और कल तो इस मार्केट में एक सरप्राइज ही मिला है, तो आज दौड़ेंगे बाजार? जोश बढ़ाने वाले हैं कल के आंकड़े, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये आंकड़े देख के बहुत कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि अगर ये आंकड़े थोड़े ख़राब होते, कम मजबूत होते हैं, कैश में बेचा होता, थोड़ा बहुत इंडेक्स में लिया होता, फ्यूचर्स में लिया होता, या कैश में बेचा होता और वहाँ खरीदा होता, तब भी आप मान लेते कि हाँ यार स्क्रीन तो ऐसी है। अगर कल नहीं खरीदा एफआई ने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये, और आप सोचिए एक और बड़ी बात क्या है नेहा, कि ये आंकड़े परसों के मुकाबले में ज़्यादा बड़े कल के। राइट, परसों उतने बड़े नहीं थे, सही बात है है। ना? कल ज़्यादा बड़े हैं। हो सकता है कल काफ़ी लोगों ने इसलिए भी बेचा हो कि परसों का आंकड़ा थोड़ा छोटा था, 3,000 करोड़ के आसपास था, हाँ, और फ्यूचर्स में ज़्यादा खरीदा नहीं था, राइट? तो हो सकता है उसे देख के भी लोगों ने थोड़ा बेच दिया हो। लेकिन कल जिसने बेचा वो गलती तो कर दी। तो आज कोई भी ट्रेडर फिर शॉर्ट करने के पहले और बेचने के पहले 2 बार सोचेगा। इनफैक्ट कल भी आपने कहा था कि शॉर्ट करने वालों को तो अब सोचना पड़ेगा। शॉर्ट करने का अभी मार्केट बना नहीं है। प्रॉफिट बुक करने में और शॉर्ट करने में फ़र्क है। आपकी खरीदी तेजी की पोजीशन बेचना अलग बात है, और शॉर्ट करना अलग बात है। करेक्ट। करेक्ट। सो शॉर्ट करने वाला 2 बार सोचेगा ही सोचेगा, है ना? तो ये दो, और आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपकी क्लोजिंग कल कहाँ हुई निफ्टी की? 23,668 पे। हाँ, नीचे की टिक क्या थी? 329 पे, 23,605। 70-60 पॉइंट तो आप से नीचे आ गए एवरेज क्लोजिंग। ऐसे पैनिक में कोई बेच के जा रहा आखिरी मिनट में, जैसे 200 पॉइंट ही नीचे निफ्टी खुलने वाला सही बात है ना? सीधा 23,500 के नीचे खुलेंगे। वो आखिरी टिक देखो ना आप, एवरेज को। इवन बैंक निफ्टी की आप देखिए, 51,425 की टिक है, है। और बंद आया है आपका 51,600। तो 200 पॉइंट तो आप ऐसे ही नेगेटिव हो गए, अगर आखिरी 1-2 मिनट में बेच गए। तो जो कल पैनिक में बेच गए वो अब 2 बार सोचेंगे। मेरा ये समझना है कि एफआईआईज़ के कल के डेटा से एक चीज़ बहुत साफ है, आज और कल एक्सपायरी तक तो कम से कम उनका खरीदारी का रुझान रहेगा, वो जल्दी से बेचने वाले नहीं हैं। और 23,800 के ऊपर आज फिर से निकले टिके तो शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। एफआईआईज़ की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कल 32 से 33% ही हुई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सो आई थिंक इस मार्केट में शॉर्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट करने की अनुमति दे नहीं रहा। प्रॉफिट बुक कर लें एक अलग बात है, और शॉर्ट करें तो भी सिर्फ इंट्राडे। अब कल अगर कोई पोजिशनल शॉर्ट करके गया तो आज उसके लिए मुश्किल का समय होगा। चलिए, तो ये एक लेसन भी साबित हुआ एक तरह से, जो लोग यहाँ शॉर्ट करके जा रहे थे या पोजीशन होल्ड कर रहे थे, ये एक लेसन साबित हुआ। लेकिन सर मिड और स्मॉल कैप 250 550 पॉइंट्स की जो कल हमने गिरावट देखी, क्या इनके लिए कोई खतरे की घंटी बजती दिख रही ये है? बहुत अच्छा सवाल है नेहा, और इसमें इस सवाल को इस तरीके से समझना चाहिए कि चले कितना। ओके, निचले स्तरों से मिड और स्मॉल कैप शेयरों में करीबन करीबन 8.2%, 8.25% की तेजी आई दोनों इंडेक्स में। ओके, ठीक है। 27-28% दो इंडेक्स घटने के बाद 7 दिन में आपकी 1/3 रिकवरी कर ले, कमेंडेबल है। है ना? सो 7 दिन तो ये एक तरफा तेजी आई है, और अगर एक तरफा तेजी बनती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। राइट, और वो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आना स्वाभाविक है। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को कौन खरीदता है? पहले अगर आप उसमें जाइए तो आपको पता चल जाएगा। एफआईज नहीं, नहीं, कुछ सेलेक्टिवली 2-4 मिड कैप ले तभी तो एफआईज की कभी किसी मिड कैप पे रिपोर्ट आ जाती है, हम बड़े खुश हो रहे हैं, वाह कोई इस ध्यान नहीं स्टॉक पे रहा। भी इनकी रिपोर्ट आ रही है ना? करेक्ट, बाकी वो लोग ज़्यादा देखते नहीं। करेक्ट, तो खरीदता कौन है? खरीदते या तो ट्रेडर्स, आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स, करेक्ट, एचएनए इन्वेस्टर्स, है ना? फैमिली ऑफिस टाइप वाले जो लोग होते हैं। दूसरा कौन खरीदता है? लोकल फंड्स। अब 4 दिन से लोकल फंड तो धीमे धीमे बेचने के मूड में आ गए। करेक्ट, उन्हें तो खरीदना नहीं है, क्योंकि वो तो तब खरीद रहे थे जब सब बेच रहे थे। 8% नीचे था जब इंडेक्स, सब खरीद रहे थे, तो उनका सपोर्ट गया। करेक्ट, और अब बचे हुए इन्वेस्टर्स का, अगर उन्हें ये लगता है कि मेरे तो मिड कैप स्टॉक जो निचले स्तर से 30-40% 3 दिन में ऊपर आ गए, तो मैं तो खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुक करूंगा, तो खरीदे कौन फिर? तो कल जो प्रॉफिट बुकिंग आई है इनमें, वो इस वजह से आई। और ये अच्छी बात है, ये डर बना रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए ना कि अब ये तो घटेंगे नहीं, तभी झटके ज़्यादा लगते हैं। खतरा जहाँ तक सवाल है, फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं। 8% बढ़कर 1-1.5% घट जाए तो क्या खतरा है? ओके, कोई खतरा नहीं है।
लेकिन एक चीज जो बहुत साफ है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में, वो ये, कोई भी शेयर किसी भी भाव पर आप मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदेंगे, पैसा बनाएंगे, तो इस साल ऐसा बहुत मुश्किल है। ये साल 2023 था, आपने कुछ भी खरीदा, 2024 तक आपका चलता रहा, साल भर आपने बहुत मजे किए हैं। करेक्ट। कोई भी शेयर किसी भी भाव पे, एक्स चला इसलिए वाई ले लूं, वाई चला इसलिए जेड ले लूं, ये सेक्टर चला इसलिए वो सेक्टर ले लूं, इस सेक्टर में ये चल गया इसलिए वो ले लूं। ये बहुत आसान समय था पैसा बनाने का, वो आसान समय निकल गया। वो पहले वाली बात नहीं रही। मतलब मजे मजे में जो पैसे बन जाते थे ना, मुश्किल वाला काम है। इस साल थोड़ी मेहनत करनी और बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी से तो कर भी ले, बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। ऐसा आप सोचो, आइडियाज ढूंढने में पसीना आ रहा है, और रिस्क रहती है, डर रहता है कि दें और 20% 10% नीचे ना जाए, करेक्ट। है ना। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी तो ही है। इसलिए अच्छी रिकवरी के बाद इनमें स्टॉक सिलेक्शन और ज़्यादा अहम है। यानी कि कोई भी शेयर आप औने पौने दामों पे आप ऐसा ना खरीद लें कि भाई जो भी है ले लो यार, कल नहीं मिलेगा, वैसा नहीं। तो कल कम से कम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने आपको एक आईना दिखाया है, सोच समझ के खरीदिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सर, स्टॉक सिलेक्शन का तो मार्केट है, लेकिन कल का सवाल मैं रिपीट करूंगी, जी। क्या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इस मार्केट में फिट बैठती है? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ये कि एक दिन में ट्रेंड थोड़ी बदलता है, ना तो बनता है ना बदलता है। करेक्ट। करेक्ट। सो एक दिन रुका, आप सोचो 8 दिन निफ्टी 8 दिन बैंक निफ्टी भागा है, और कल 97 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मतलब आप 47,700 से 52,100, ठीक है, 4,500 पॉइंट एक तरफा भागे हैं, और घटे कितना, 97 पॉइंट खाली। करेक्ट। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया? और बैंक निफ्टी तो लगातार कल 7वें दिन पॉजिटिव बंद हुआ है। यस। तो वहां तो समस्या भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, समस्या से याद आया, कल एक समस्या होगी। क्या? अरे वो वैसे तो अच्छा हुआ पंजाब जीत